3 से 4 साल गुजर गए हैं, अभी तक इस इलाके में अलीम खान ने विजिट नहीं किया। पानी है जो वसा का पीने वाला पानी टूटी में आता है, वो भी गटरों का पानी आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, गंदा पानी आ रहा है। वो सोसाइटी उनकी है, ये हमारे घर हैं। अगर ये उनकी सोसाइटी होती तो ये भी। तो कैसे रास्ते में यूनिफॉर्म गंदा नहीं होता? तो फिर कैसे टीचर वापस भेज देती हैं? वो गिर रहा है, माएँ बहनें गिर रही हैं। जाके बताया भी सबको, चेयरमैन वगैरह जो लोग हैं, लेकिन वो सुनते हैं, करते हैं, बस ये कह देते हैं। जी मैं हूं कदीर खान और इस वक्त मैं शादरा के इलाके में मौजूद हूँ। NA 117 है और यहाँ से आवाम ने जो है वोट अलीम खान को दिया है और अलीम खान को वोट देने के बाद 3 से 4 साल गुजर गए हैं, अभी तक इस इलाके में अलीम खान ने विजिट नहीं किया। इस इलाके की क्या सूरत हाल है? इनके घरों में जो पीने वाला पानी है वो भी गटरों का गंदा पानी आ रहा है, रावी का पानी आ रहा है। सीवरेज के ये हालात हैं कि ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और कपड़े रास्ते में नापाक हो जाते हैं। बच्चे स्कूलों में जाते हैं और जाते रास्ते में गंदे यूनिफॉर्म खराब हो जाते हैं। जानने की कोशिश करते हैं, सब नमाज पढ़ने जा रहे थे। अच्छा मुझे बताएं, जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो रास्ते में कपड़े खराब हो जाते हैं, तो कैसे फिर नमाज क्या करें? अब हमने नमाज तो पढ़नी है ना, नमाज पढ़ने के बगैर तो इंसान मुसलमान नहीं बनता ना। अब आप ये देखिए कि ये सारा गंदा है, गंदा गटरों का पानी हम पी रहे हैं। ठीक है, सीवरेज का पानी और गंदा गटरों का पानी एक बना हुआ है और हमारी गली बिल्कुल नीवी है। ये जो पीने वाला पानी है, जो वसा का पीने वाला पानी टूटी में आता है, वो भी गटरों का पानी आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, गंदा पानी आ रहा है। वो कितने अरसे से? तकरीबन इसको 2-3 माह हो गए हैं। अच्छा। और हमने कंप्लेन भी की 2-4 लोगों को और किसी ने भी हमारी कंप्लेन को ओके नहीं किया। तो अब कैसे गुजर बसर होता है? बच्चे जब बाहर निकलते हैं कपड़े गंदे हो जाते होंगे, स्कूल जाते हैं कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो क्या स्कूल में बिठा लेते हैं? ऐसे बिठाते तो नहीं, अब क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम बच्चों को पढ़ाना भी है। वोट किसको दिया आपने? वोट तो हमने नूली को दिया, हमने अलीम खान को। अलीम खान को वोट दिया, तो अलीम खान ने दोबारा नहीं आया? अलीम खान को दोबारा बताया? हमारे पास दोबारा नहीं हुआ है, कोई किसी वजह से नहीं आया। अभी सैलाब का पानी अलीम खान की सोसाइटी में गया है पार्क व्यू में, तो वहां पे देखा है रातों रात कितनी मशीनरी एक्टिव हो गई है, बांध लगा दिए गए, लोगों के घरों से पानी निकाला गया। और सर वो सोसाइटी उनकी है, ये हमारे घर हैं। अगर ये उनकी सोसाइटी होती तो ये भी। लेकिन वोट उन्होंने इधर से लिया है, अगर वोट लिया है तो उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका यहाँ पे आना हक बनता है ना। आप ये देखें कि कितना चिकड़ा यहाँ पर, कोई आदमी यहाँ से गुजरेगा, औरतें गुजर रही हैं, बच्चे गुजर रहे हैं, चिकड़े में गुजर रहे हैं। पानी कहाँ से लेके आते हैं? पानी हम बाहर से लेके आते हैं, पीने वाला दूर दराज से लाते हैं। हाँ जी। तो स्कूल जाते हो आप? तो कैसे रास्ते में यूनिफॉर्म गंदा नहीं होता? तो फिर कैसे टीचर वापस भेज देती हैं? जब आपने बात सुनी है, बच्चा कहता है टीचर वापस भिजवा देती हैं। यूनिफॉर्म गंदा होने की वजह से जो है बच्चों की पढ़ाई में भी जो है ना वो खलल पैदा हो रहा है। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद है। भाईजान मुझे बताएं, आप यहीं की रहायशी हैं? जी बिल्कुल। कितने अरसे से ये पानी खड़ा है? तकरीबन ये 2-3 माह हो गया, ऐसे ही गंद पड़ा हुआ है। रोजाना कोई कहते हैं, कोई आता ही नहीं है। खुदाई की गई यहाँ पे, सीवरेज लाइन डाली गई है? सीवरेज की लाइन डाली गई है, उसके बाद कोई बंदा बड़ा ही नहीं है। कोई बंदा नहीं आया? तो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? आपके सामने गंदगी में फिर रहे हैं, कोई गिर रहा है, माएँ बहनें गिर रही हैं। जाके बताया भी सबको, चेयरमैन वगैरह जो लोग हैं, लेकिन वो सुनते हैं, करते हैं, बस ये कह देते हैं। बस शिकायत कोई नहीं सुनने वाला? कोई सुनने वाला नहीं, बस कहते हैं हो जाएगा करने को। जब वोट लेने आए थे तब क्या उन्होंने दावे किए थे, हम क्या कुछ कर देंगे? शादरा को तो उन्होंने कहा था कि हम पैरिस बना देंगे, शीशा कर देंगे। सामने पैरिस बना हुआ है। ये पैरिस है? हाँ जी, देख रहे हैं, आपके सामने ही है। अब वोट किसको देना है? हाँ, वोट देखें किसको देना है, और आधा नहीं है किसी को देने का अभी तक। जो बंदा काम करवाएगा उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। जी आपने बात सुनने का कहना है, जो काम करवाएगा वोट भी सिर्फ उसी को दिया जाएगा। बाकी मजीद शहरी मौजूद है। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो मुतलका यहाँ पे समीउल्लाह खान साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, बाकी जो चेयरमैन वगैरह हैं, कोई विजिट करने यहाँ पे नहीं आता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तकरीबन ये इस गली का मसला ना 1 साल से चल रहा है। 2-3 माह हो गए उन्होंने ये खुदाई की हुई है, आप देख रहे हैं ना, गली बनवाने आ रहे हैं। ठीक है, ये अलीम खान साहब का ही हल्का है। ठीक है, वो MNA समीउल्लाह खान MP हैं और जो चेयरमैन है वो करामत अली है, लेकिन वो चेयरमैन है नहीं है, लग नहीं रहा। जैसे वो हमारे साथ सलूक कर रहा है ना, वो मुझे चेयरमैन ही लग रहा। ठीक है, कभी कह रहा है ठेकेदार ने आपका काम करना है, कभी कह रहा है उसने करना है। हम जिस चीज का उसने कहा हम उसके पास गए हैं, लेकिन कोई बंदा इस गली की तरफ रुख नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं ये सीवरेज का पानी और पीने वाला पानी इकट्ठा हुआ है, इतने परेशान है, दूर दराज से पानी लेके आते हैं। इधर से हमारी माएँ बहनें, ये बच्चे बुजुर्ग गुजरते हैं, लेकिन गुजर नहीं सकते। सर मुझे ये बताएं कि जो गैस के पाइपलाइन है, मैंने काफी जगहों पे देखा शादरा की पाइपलाइन में जो गैस की जगह पे जो है वो भी गंदा पानी आता है, सीवरेज का पानी आता है, यहाँ भी ऐसे ही? पहली बात तो है गैस आ ही नहीं रही, 1.5 माह से गैस भी नहीं आ रही।
उन्होंने सफाई करवाई है, उसमें भी पानी पाइपों में गया हुआ है। वो एक मरतबा आए हैं, उसके बाद वो भी नहीं आए। गैस भी बंद है, पीने वाला पानी भी बंद है, गुजरने का जो हाल है वो भी आपके सामने ही है। आप देख रहे हैं ये सारा मामला। जो चेयरमैन को कहा है वो करामत अली, वो तो बात सुन ही नहीं रहा। अच्छा, जब यहाँ पे आके अलीम खान साहब ने जलसा किया, उन्होंने क्या दावे किए थे, क्या कुछ करवा देंगे शादरा में? देखिए जी, हमारी सीएम मरियम नवाज साहबा का पैगाम है ना कि ये सुथरा पंजाब है, और ये आप देख रहे हैं ये सुथरा शादरा है, आपके सामने ही है। दावे तो उन्होंने बहुत किए हैं, लेकिन ये दावे करते होते हैं। ये पीछे सैलाब आया उनकी सिटी में, वो सब पानी गायब हो गया 1-2 दिन में। इधर क्या मसला है? ये उनका एरिया नहीं है, या ये भी पार्क व्यू बने तो फिर वो इधर आएंगे, फिर तो यही कहेंगे ना। तो हमारी ये अपील ही है सीएम साहब मरियम नवाज साहबा से कि हमारे हाल पर तरस खाएं। आप देख रहे हैं हमारा जीना मुहाल हुआ है। खुदा ना खासा इधर कोई मरग हो जाती है तो हम कैसे गुजरे, ये क्या करें? कोई मामला नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि अलीम खान अगर करवाना चाहे तो ये चंद घंटों में काम हो सकता है, क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी सोसाइटी में हो सकता है चंद घंटों में काम, तो ये तो छोटी सी गलियां हैं, इनमें क्यों नहीं हो सकता? भाई मेरे सारा काम हो गया हुआ है इस आबादी में। साथ ये तकरीबन 12-15 गलियां बन गई हुई हैं, बाजार बन गया हुआ है। इस मोहल्ले का क्या कसूर है? ये अब ये हमारा चेयरमैन ही बताएगा आगे, या कोई एमपीए साहब बताएं या एमएनए अलीम खान साहब बताएं कि हमारे साथ कोई दावत है या कोई दुश्मनी है। हमारे सामने है, हमें पता चले कि ये वोट लेके इन्होंने उसके बाद हमारे साथ ये सलूक करना था कि ये इज्जत जलील हो, ख्वार हो। अगर अभी आपका ये मसला हल नहीं होता तो अगला वोट किसको देंगे, क्या प्लान है? देखे, पहले तो वोट दिए हैं, लेकिन अब वोट देने की गुंजाइश नहीं है। बात वो देखे सबके सामने कर रहे हैं, अभी वो देखेंगे क्या सूरत हाल है। पहले ये तो देख लें ये क्या करते हैं। ये इलेक्शन आने वाले हैं ना 2-3 माह में, चेयरमैन देखेंगे चेयरमैन किस तरह इस गली में आता है। अभी यही करते हैं कि जब इलेक्शन करीब आते हैं गली मोहल्लों में गंद डाल देते हैं, उसके बाद काम करवाते हैं और आप लोग सारी चीजें भूल जाते हैं कि यार इस बंदे ने हमारी गली बनवा दी, फिर वोट दे देते हैं, फिर 2 साल बाद वोट टूट जाते हैं, 3 साल फिर आप जलील होते हैं। तो ये पहले प्लान क्यों नहीं करते कि इनको प्रॉपर तरीके से इनसे बात की जाए कि अगर हमारा रोड बनाना है अच्छे तरीके से बनाए। वो मट्टी मिक्स करके, रेत मिक्स करके आपको डाल के चले जाते हैं और आपको खुश करते हैं और आप वोट दे देते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, जब भी कोई आता है ना, कोई किसी को कोशिश होती है कि वो किसी के घर से खाली ना जाए, लेकिन ये इंसान के अंदर की बात होती है। अब इनकी इंसानियत ही मर गई है। 1 मरतबा कर लिया, 2 मरतबा कर लिया, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी, हमने सारी बात सुनी। इनका कहना है कि दोबारा जो है हम वोट नहीं देंगे, उस बंदे को वोट देंगे जो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से काम करवाएगा। पहले तो अलीम खान को वोट दे दिया, उसने बड़े दावे किए थे कि शादरा को पेरिस बना दिया जाएगा, लेकिन ये पेरिस है। मरियम नवाज ने साफ सुथरा पंजाब की जो है मुहिम शुरू की थी, वो भी जो है वो खुडे लाइन लग गई है। और आप यहाँ के हालात देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हालात हैं। यहाँ पे बच्चे गलियों में से गुजर नहीं सकते, नमाजी नमाज पढ़ने से कासर हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, सुई गैस नहीं है, सीवरेज के ये हालात हैं। और यहाँ पे ये हालात हैं कि इनका कहना है कि हम दोबारा किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे जैसे मर्जी हमें वो दावे करें, जो मर्जी करते रहें। क्योंकि जो हालात हैं ये हालात लाहौर वाले नहीं है। हमें तो ये लगता है कि ये लाहौर का इलाका नहीं है, कि ये कहीं बाहर का इलाका है। कहीं गाँव में भी जो है वो यहाँ ऐसे हालात नहीं होते जो हालात यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि पार्कियों में तो फौरी इकदाम किए गए, फौरी मशीनरियां एक्टिव हो गई और फौरी जो है वो पानी का निकास का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे इनका क्या कसूर है, इनको बताया जाए। अलीम खान को चाहिए कि यहाँ पे आए, विजिट करे और इनका जो काम है वो करवाए, ताकि आगे भी वो वोट ले सके। इसी के साथ अपने मेजबान कदीर खान को दीजिएगा इजाजत, बुलाने के बाद।